गणपति का माहौल है चारों तरफ। क्या आप जानते हैं ये वो ऑस्पिशियस टाइम है एस्ट्रोलॉजिकली स्पीकिंग, ग्रह और नक्षत्र की ज्योमेट्री ऐसी है कि ये हमारी मदद कर सकता है ताकि हम अपने हाईएस्ट विजडम को, अपने हाईएस्ट सेल्फ को, हाईएस्ट वर्जन को एक्सपीरियंस कर पाए। और जब हम अपने हाईएस्ट सेल्फ को एक्सपीरियंस करते हैं तो हमारी प्रॉब्लम छोटी लगती है, क्योंकि हम सभी चीजों से बड़े हो जाते हैं। अब समझने वाली बात यह है कि हम अपने हाईएस्ट सेल्फ को कैसे एक्सपीरियंस करें। गणपति जी हमें रास्ता बताते हैं। इसका सबसे अच्छा तरीका यह है कि हम इस कहानी के रहस्य को समझें। गणेश चतुर्थी हम क्यों मनाते हैं, इसके रियल रीजन को जब तक समझेंगे नहीं, तब तक हम अपने हाईएस्ट सेल्फ को, यानी कि हमारे गणेशा को हम एक्टिवेट नहीं कर पाएंगे। गणपति जी को हम लाते हैं घर पे, मिट्टी से बनाते हैं। ये सिग्निफाई करता है कि हम भी प्रकृति से बने हैं और उसके बाद में उसमें प्राण आता है, लाइफ इन्फ्यूज होती है हमारे अंदर भी। और कहीं ना कहीं बिकॉज विकृति आ चुकी है हमारी सोच में, हमारी मान्यताओं में, प्रकृति में, तो हम लाइफ को सही तरीके से एंजॉय नहीं कर पाते हैं। हमारी कैपेबिलिटी जो है उसको हम एक्सपीरियंस नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ शिवा का सहारा लिया जाता है। शिवा वो है जिसकी एनर्जी, जिसका स्टेट हमेशा हाई रहता है, अनचेंजिंग है। तो ये लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। अगर हम अपने आप को हाई एनर्जी से, सुप्रीम एनर्जी से कनेक्ट करते हैं तो वो पावर हमारे अंदर ट्रांसमिट होता है। और दूसरा, जैसा कि मैंने कहा कि अभी एक ऑस्पिशियस टाइम चल रहा है, ये कनेक्ट करने में सहायता करता है और वो सारा जो पावर है वो हमारे अंदर आ जाता है। और लॉ ऑफ एंट्रोपी कहती है कि समय के साथ कहीं ना कहीं हमारी कैपेबिलिटी, हमारी स्थिति, प्रकृति, नेचर भी कंटेमिनेट होते जा रहा है, लेकिन अपने आप को वापस रिफॉर्मेट और रिजुविनेट किया जा सकता है। और ये फेस्टिवल एक माध्यम बनता है। अनफॉर्चुनेटली मैं कई फेस्टिविटी में गया और मुझे लगा कि कहीं ना कहीं हम भूल गए हैं इसके रियल मीनिंग को। तो आज हम याद करेंगे कि हम क्या कर सकते हैं, कैसे हम इस समय का फायदा उठा सकते हैं। गणपति जी जो हमें कहना चाह रहे हैं, उनकी टीचिंग्स को हम सही तरीके से समझकर अपनी लाइफ को बेहतर बनाएं। और जब हमारी लाइफ बेहतर बनती है, ऑब्स्टिकल्स को कैसे खत्म करना है, इसकी विजडम, इसकी समझ अपने आप आ जाती है और कई बार ऑब्स्टिकल्स अपने आप डिसॉल्व हो जाते हैं। तो सबसे अच्छा तरीका है, हम जब गणपति घर पे लाते हैं तो गणपति का जो आइडल है वो हमें ज्ञान दे देता है कि हमें कैसे जीना चाहिए। जैसे एक छोटा सा चूहा है जिस पर गणपति जी हमेशा विराजमान है, बैठे हुए हैं। वो चूहा हाथ में रस्सी, एक्स, ये रिप्रेजेंट करता है कि हमारे अंदर जो वाइसेस, कंटेमिनेशन आ गया हमारे फिजिकल सेल्फ में, मेंटल स्टेट में, वो वाइसेस को जब तक हम कंट्रोल नहीं करेंगे, उसे एक्स से काट नहीं देंगे, तब तक हमारे हाईएस्ट सेल्फ को, हमारे गणेशा सेल्फ को हम एक्टिवेट नहीं कर पाएंगे। तो हमारे वो वाइसेस क्या है? इसका शॉर्ट फॉर्म है एलगी, ALGAE। अटैचमेंट, लस्ट, एंगर, ग्रीड एंड ईगो, ये है। और इसके कई भाई बहन और दादा परदादा है, लेकिन मेन वाइसेस ये है। तो ये जो वाइसेस है उसको हम कई बार तो देख भी नहीं पाते हैं, अवेयरनेस ही नहीं है। ये चूहे की तरह होता है जो कि चित्र में दिखाया गया है। चूहा जैसे जब काटता है ना, एनेस्थेटिक इफेक्ट होता है, पता ही नहीं चलता कब काट के चला गया। तो इसी तरह से ये वायरस और ये वाइसेस जब हमारे अंदर घुसता है, हमें पता ही नहीं चलता है। तो हमें अवेयर रहना पड़ेगा। अब अवेयरनेस का तरीका क्या है? अपने माइंड को हमें हमेशा नॉइज फ्री रखना होगा, स्टेबल रखना होगा, काम रखना पड़ेगा। इसलिए हम
चांटिंग करते हैं, आरती करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, ताकि जितने भी डिस्ट्रैक्शंस हैं उससे मन हटाकर अपने ऊपर लगा पाए। और हमारी फ्रीक्वेंसी, जैसे हम चांटिंग करते हैं, आरती करते हैं, आप देखेंगे कलेक्टिवली जब हम मिलकर करते हैं तो हमारी फ्रीक्वेंसी आस्ते आस्ते यूनिवर्स और सुप्रीम एनर्जी, शिवा की एनर्जी के साथ कनेक्ट होनी शुरू होती है। तब हमारा अवेयरनेस बढ़ता है और हमें पता चलता है ये वॉइसेस हमारी लाइफ में आ गए हैं। गणपति जी जो हम देखते हैं कि हाथी का सर है, ये सिंबल है मेमोरी का, विजडम का, रिफ्लेक्शन का। मेमोरी हाथी की बहुत अच्छी होती है, बहुत पुरानी बातें उसे याद रहती है। ठीक इसी तरह से हमें भी हमारे एक्चुअल जो हमारी क्वालिटीज है उसे याद करना है। सब क्वालिटीज हमारे अंदर है, हमसे सिर्फ एक भूल हुई है कि हम अपने आप को भूल गए हैं। तो हम इसे याद करना है। याद तब किया जा सकता है जब माइंड काम हो। तो अपने आप को हम काम करें, जो भी हम रिचुअल्स करते हैं। लाउड म्यूजिक मैं देखता हूं कई बार बहुत प्ले करते हैं, लाउड म्यूजिक नहीं, सूदिंग म्यूजिक, आरती, सूदिंग चांटिंग हमारे माइंड को काम करती है, स्टेबल करती है। तो सबसे पहले हमें लाउड म्यूजिक नहीं, बल्कि जो माइंड की फ्रीक्वेंसी को सही फ्रीक्वेंसी से सेट कर पाए वैसा म्यूजिक सुनना है। तब हमारा विजडम जागृत होता है, हमारी बुद्धि समझती है कि क्या गलत है क्या सही है, और हम रिफ्लेक्ट करते हैं कि जो जीवन हम जी रहे हैं क्या वो सही है। अभी हाल ही में मैं कैंसर हॉस्पिटल गया था, जहां बाहर लोग लाइन लगा के खड़े थे। ये काफी लोग अपना जीवन इस तरह से जी रहे थे कि इतना पैसा कमाएंगे कि बाद में ऐश कर पाए, लेकिन उनकी स्थिति ऐसी हो गई है कि उनके घर बार, उनका खेत सब बिक गया है। तो हमें रिफ्लेक्ट करना है, जो भी हम कर रहे हैं क्या ये सही है। हाँ, क्योंकि हम इकट्ठा तो कर रहे हैं लेकिन साथ में इतना पोल्यूशन भी क्रिएट कर रहे हैं और पोल्यूशन ले भी रहे हैं। एयर में पोल्यूशन है, वाटर में पोल्यूशन है, फूड में पोल्यूशन है। तो कहीं ना कहीं हमें बीमार किया जा रहा है, हम हो रहे हैं। और मेंटली हम अपने आप को टाइम भी नहीं देते ताकि मेंटली रिफ्लेक्ट कर पाए। बिजी हैं ताकि हम इतना एक्यूमुलेट कर लें कि बाद में एंजॉय कर पाए, लेकिन वो बाद आता है। तो इस चीज को सोचना है, बैलेंस कैसे करें। हालांकि हम इस मैट्रिक्स में हैं तो हमें सोचना पड़ेगा। कई लोगों की तो जमीन थी, वो जमीन को मतलब हम बातें कर रहे थे तो एक ख्याल आया उनको अभी लेट स्टेज में, जब स्टेज 3 कैंसर हो गया है, कि यार वो जमीन पे हम अच्छी तरह से खेती करते तो इतना खुशी से हम हवा पानी खाना तो वहां फ्री में मिल ही जाता, बिना केमिकल का खाना ऊपर वाले ने दे रखा है। लेकिन हम यहाँ कुछ बनने आए थे कुछ, लेकिन वो लगता है कि बनने का जो प्रक्रिया है, आप ये बन गए तो फिर ये बनना चाहते हैं, ये बन गए तो ये बनना चाहते हैं, इतना पैसा कमा लिया तो इतना कमाना चाहते हैं, ये गाड़ी ले ली, खुशी आ गई, फिर ये लेना चाहते हैं। तो ये दौड़ है, ये रैट रेस है। वो रैट को देख के याद करें, वो रैट रेस की तरफ आपको बढ़ा रहा है। तो रैट को कंट्रोल करना है। अगर इसकी असली कहानी हम समझेंगे, पार्वती का मतलब होता है प्रकृति। पार्वती मिट्टी से गणेश जी को बनाती है, प्रकृति हमें बनाती है। हम प्रकृति के एलिमेंट से बने हैं। फिर लाइफ एनर्जी हमारे अंदर आती है, उसका कोई बिगिनिंग एंड नहीं है। और वो भी काफी अपना खाता लेकर आती है, अकाउंट्स लेकर आती है, कार्मिक अकाउंट लेकर आती है। उसके अपने संस्कार होते हैं, इंप्रेशंस होते हैं, जिसकी वजह से हम जीवन को सही तरीके से कई बार समझ नहीं पाते हैं। तो अब इस स्टेट में हमें शिवा, जैसे कहानी में दिखाया है, शिवा ने उसका गला काटा और हाथी का मस्तक, हाथी का सर लगाया। अगर हम रियलिटी देखेंगे तो शिवा मतलब वो सब कुछ जानते हैं, बहुत पावरफुल हैं, और वो 12-12 साल तपस्या करके आते हैं। जो आदमी तपस्या करके आएगा वो अपने बेटे का गला काटेगा, और काट भी दिया तो वही गला लगाएगा, दूसरा हाथी का क्यों लगाएगा, है ना। तो सिर्फ कहानी को सुनना नहीं है,
उसके रहस्य को समझना है, जो कहानी बताने वाले जो एक्चुअली कहना चाह रहे थे उसे समझना है। तो कहना चाह रहे हैं कि पार्वती यानी प्रकृति हमें बनाती है, हमारी लाइफ आती है, लेकिन कहीं ना कहीं वो ईगो आ जाता है, जिसकी वजह से छोटे गणेश को ईगो था कि मैं बहादुर हूं, मुझे कोई पराजित नहीं कर सकता, वो सबसे लड़ाई कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं शिव जी ने उसका गला काटा और उसके अंदर हाथी का सर रखा, मतलब विजडम, विजडम को रीइंस्टॉल किया। विजडम सबके अंदर है, उसको रीइंस्टॉल करना है। जैसा कि मैंने कहा, ये टाइम है रीइंस्टॉलेशन का। पहले फॉर्मेट करें, फिर जो हमारे अंदर ऑलरेडी सॉफ्टवेयर है उसको सिर्फ यूज करना है। तो ये पीरियड है, हमें याद रखना है इस कहानी को कि प्रकृति से हम बने हैं और हमारे पास एक पावर है जो हमारा सोर्स है, उससे हम एनर्जी लेके अपने आप को यहां तक ला सकते हैं। यहां तक जब लाएंगे तो हमारा विजडम, हमारी बुद्धि अच्छी तरह से काम करेगी, हमें समझ आएगा कि हम जो जिस तरह से जीवन जी रहे हैं क्या ये सही है, जिस तरह से हम सोच रहे हैं क्या ये सही है, जो हम भोजन कर रहे हैं क्या ये सही है, सुबह से शाम तक क्या हम प्रकृति का नुकसान कर रहे हैं। जैसे हम जी रहे हैं, इतना केमिकल यूज करते हैं, वो फाइनली पानी के अंदर जाता है, वो पानी हमें पीना पड़ेगा। तो ये नकारात्मक चीज को रिफ्लेक्ट करना, हाथी का मस्तिष्क, हाथी बहुत अच्छा रिफ्लेक्ट करता है, विजडम बहुत अच्छा है, जो कि हमारा एक्चुअल विजडम है, उसको एक्टिवेट करना है। और जैसा कि मैंने कहा, 10 दिनों के अंदर हम हर रोज गणपति जी को देखकर सीख सकते हैं। उनके कान इतने बड़े हैं, कैसे कैसे हम करें, हर रोज कैसे जिए। कान बड़े हैं मतलब हमें सुनना ज्यादा है, बोलना कम है, और कान छलनी की तरह है, मतलब जो बात हमारे काम की नहीं है वो समझ ले, वो समझ में आती है सबको, ये हमारे काम के लिए नहीं है, मेरे लाभ नहीं पहुंचाती है, गॉसिप है, जो भी है वो काम की नहीं है, वो अंदर नहीं डाले। एक कहावत है कि एक कान से सुनो दूसरे कान से निकाल दो, नहीं होता है, क्योंकि डेटा अंदर जा रहा है, अंदर रहेगा, वो काम करेगा, तो डेटा को अंदर लेना ही नहीं है। कान उसकी इस तरह से डिजाइन है ना। मुंह छोटा है, कम बोलना है, अच्छा बोलना है, मीठा बोलना है। आंखें छोटी है, मतलब हमें पता है ये जीवन को कैसे जीना है, हमारा फोकस क्लियर है, हम दूरदर्शी बन जाते हैं, हमें एक हमारा फोकस बिल्कुल साफ दिखाई दे, उस तरह की हमारी आंखें होनी चाहिए। आंखें मतलब हमारा सोच वैसी होनी चाहिए। ये सिर्फ एक सिंबॉलिक है, सोच को ठीक करने का, अपनी मान्यताओं को ठीक करने का सिंबल्स है सारा। ट्रंक, ट्रंक मतलब कि जैसे हाथी है, हाथी बिल्कुल निडर है, फियरलेस है। वो चाहे तो पेड़ को उखाड़ सकता है, चाहे तो गाड़ी को उठा के फेंक सकता है, मोटे से मोटे इंसान को उठा के फेंक सकता है, और चाहे तो उसका ट्रंक छोटे से बच्चे को खूबसूरती से सेफली झूला दे सकता है। तो हमारा ट्रंक हमारी बुद्धि पैदा करती है। मतलब जब हम विजडम होता है तो हमें पता है किस चीज को हमें निकाल के काट के फेंकना है, जो हथियार गणपति जी के हाथ में है उसका इस्तेमाल कब करना है। कोई एंगर है जो किसी मान्यता की वजह से आया है, उस मान्यता को खत्म करना है। मान्यता बन जाती है कि अगर कोई काम आपका नहीं कर रहा है तो गुस्सा करोगे तो काम करेगा, तो मान्यता गलत है, क्योंकि वो एंगर हमारा नुकसान पहुंचा रहा है। और कहीं ना कहीं अगर हम जोर जबरदस्ती काम कराते हैं क्योंकि उसको हम सैलरी दे रहे हैं, तो उसकी बद्दुआएं हमारे ऊपर लगती है, वो दिल से नहीं कर रहा है, तो वो फ्रूटफुल एक्शन नहीं है। तो इस तरह की मान्यताओं को काट कर फेंकना है, और हमारी सही मान्यता जो ऑलरेडी है, गणेशा जो हमारे अंदर है, उसे एक्टिवेट करना है। और गणपति जी को जब हम देखते हैं, उनके हाथ में मोदक है। मोदक का मतलब लाइफ स्वीट हो जाती है जब हम हमारी बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं, हम जो अभी हमने सीखा वैसे जीवन जीते हैं, तो हमारी लाइफ मोदक की तरह सी स्वीट होती है। और हमेशा से मोदक कोकोनट और जैगरी से बनता है, तो हमारा भोजन भी बड़ा नेचुरल होना चाहिए। गणपति जी हमेशा से नेचुरल सेटिंग में, उनकी पुरानी फोटोज होती थी, फल होते थे उनके हाथों में, मतलब
नेचर ने हमें भोजन दिया है नेचुरल, वो हमारे लिए सबसे अच्छा भोजन है। जैसे मैंने कहा, दो तरीके हैं जो हमें हमारे हाईएस्ट वर्जन तक ले जा सकता है। वन इज शरीर का प्योरिफिकेशन, दूसरा माइंड का प्योरिफिकेशन। तो शरीर का प्योरिफिकेशन मतलब नेचर ने जो बनाया है, हवा पानी खाना, प्योरेस्ट प्योरेस्ट फॉर्म, उससे हम हमारी प्योरिटी बढ़ती है। फल, अगर हम सेलिब्रेशन करते हैं तो फल खाएं, फल दें, और फल के बीज मल्टीप्लाई करें। जो आज की तारीख में इतने प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, क्लाइमेटिक चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, उसकी वजह यह है कि ट्री बेस्ड प्लांट्स बहुत कम हो गए हैं। हमने कैश क्रॉप शुरू कर दिया, वो भी केमिकली, क्योंकि वो नेचुरल क्रॉप नहीं है ना, उसमें केमिकल डालना पड़ता है, और केमिकल वापस पानी हवा के जरिए हमारे पास आ रहा है, कैंसर पैदा कर रहा है। तो हमें अपनी जीवन शैली वैसे बनानी चाहिए ताकि नेचर का कोई नुकसान ना हो। हमारे पूरे दिन का कार्यक्रम ऐसा हो कि हम नेचर का नुकसान ना करें, क्योंकि अगर नेचर इज नॉट वेल, आई कैनॉट बी वेल। इफ वी आर नॉट वेल, आई कैनॉट बी वेल। एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। गणपति जी की जो मूर्ति है, एलिफेंट है, रैट है, नेचर सेटिंग है, मतलब हमें हार्मनी में रहना है नेचर के साथ, सभी के साथ एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। किसी का हमने नुकसान किया तो वो हमारे पास आएगा। तो हम जो भी करें, सुबह से शाम तक काम करना है, लेकिन ऐसा काम करना है कि किसी का नुकसान ना हो, एटलीस्ट हमारे सोर्स का तो नुकसान बिल्कुल ना हो। क्योंकि अगर हमारी प्रकृति खराब हो गई तो हम खराब हो गए। क्योंकि हम देख रहे हैं इतनी बीमारी क्यों आ रही है। पहले मेंटल हेल्थ इश्यूज होते नहीं थे, अब मेंटल हेल्थ इश्यूज कितने बढ़ गए हैं। पहले कोई साइकाइट्रिस्ट नहीं होता था। गणपति की मूर्ति से और जो ऋषि मुनियों ने जो ज्ञान दिया है, खूबसूरत ज्ञान दिया है, उसे पढ़कर, उसे सुनकर हम अपने माइंड को ठीक रखते थे, हमारी सोच को ठीक रखते थे, हमारी मान्यताओं को ठीक रखते थे। तो ये हमें फेस्टिवल याद दिलाता है। और उसके बाद गणपति जी के देखें आप, एक पैर हमेशा ग्राउंडेड है, मतलब, और एक पैर अपने साथ कनेक्टेड है। नो मैटर व्हाट, हमेशा ग्राउंडेड रहना है, ईगो को आने ही नहीं देना है। वो चूहा है, दबा के रखना है, और ईगो को काट के फेंकना है बाद में। और साथ में रस्सी दी हुई है। डिजायर्स आएंगे लेकिन उसे अगर कंट्रोल नहीं किया जाए, अटैचमेंट आएंगे लेकिन कंट्रोल नहीं किया, रस्सी मतलब कंट्रोल, रस्सी के जरिए बांध के रखना है। संबंध बहुत अच्छे हैं लेकिन बंधन नहीं बनने चाहिए। जब बंधन बन जाते हैं तो अटैचमेंट का रूप लेता है, वो नुकसान करेगा। इसीलिए गणपति जी को 10 दिन बाद हम विसर्जित कर देते हैं, क्योंकि गणपति जी का मकसद है कि हमारे अंदर के गणेशा को जगाना। और जब हमारे अंदर का गणेशा यानी हमारा विजडम जाग जाता है, हम अपनी लाइफ उस तरीके से जिए ताकि अपने आप को मेंटली फिजिकली प्योर रख पाए। और जब ये मकसद पूरा हो जाता है, हम गणेशा से भी अटैचमेंट न रखें, उन्हें विसर्जित कर दें। हम भी ऐसे ही आए हैं, एलिमेंट ऑफ नेचर से बने हैं और वापस नेचर में चले जाएंगे। तो ये रिमाइंडर है, लेकिन जो साथ लेके जाएंगे वो हमारी समझ होगी। अगर हम गणेशा की समझ, हमारे हाईएस्ट विजडम के साथ जाएंगे तो उसी तरीके से वहीं से हमारी लाइफ दूसरी शुरू होगी। तो अगर हाईएस्ट विजडम के साथ जाएंगे तो हाईएस्ट विजडम के साथ पैदा होंगे और फिर हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ लाइफ हम एक्सपीरियंस करेंगे। ये मतलब है गणेश चतुर्थी का। 10 दिन का टाइम पीरियड होता है ताकि हम ये 10 दिन अपने ऊपर काम कर पाए। और जैसा कि मैंने कहा, ग्रह नक्षत्र हमारी मदद कर रहे हैं। आप अगर कई बार साइकिल सीखने जाते हो तो भीड़ भड़ाके में हाईवे में सीखेंगे तो बहुत मुश्किल होती है, यानी कि सीख नहीं सकते। लेकिन अगर हम आपको खुली हवा में अच्छी जगह पे, जहां पत्थर उत्थर ना हो, आप साइकिल भी सीख लेंगे, साथ साथ अगर गिर भी गए तो चोट नहीं आएगी, और फिर आप हाईवे के लिए भी तैयार हैं। एग्जैक्टली यही बात है गणेश चतुर्थी में। गणेश चतुर्थी के दौरान हम अपने हाईएस्ट विजडम को जल्दी से एक्सेस कर पाएंगे, क्योंकि एनर्जीज जो चारों तरफ है वो आपको मदद कर रही है। गणेश जी को ऑल्सो रिप्रेजेंट किया जाता है मूलाधार चक्र से, मतलब ये फिजिकल डायमेंशन में भी हम
खूबसूरती के साथ जी पाए। और ये जो मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड है, इसमें भी समझ के साथ हम अच्छी तरह से खुशी खुशी जी पाए। क्योंकि चैलेंजेस तो हैं, ऑब्स्टिकल्स तो हैं, इसको अगर हम प्यार से जॉयफुली हैंडल कर पाए, वो है विक्ट्री। ये गणेश जी सिखाते हैं, हम जॉयफुली इसके थ्रू सेल कर पाएंगे। ये हमारे कार्मिक अकाउंट है ना, जिसको या तो काटते वक्त हम परेशान हो सकते हैं, या खत्म हो सकते हैं, बीमार हो सकते हैं, या फिर अपनी पोजीशन यहां बनाकर उसको प्यार से साइड करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। तो बेसिकली हमें इस बात का ध्यान रखना है कि गणेश चतुर्थी और गणपति जी से हम जीवन जीने की कला सीखें, ताकि जॉयफुली हम अपने ऑब्स्टेकल्स, अपनी रुकावटों को निकालकर बाहर फेंकें, अपने हाईएस्ट वर्जन को एक्सपीरियंस कर पाएं और जॉयफुली ये जीवन जिए। धन्यवाद देना चाहूंगा बाल गंगाधर तिलक जी का, जिन्होंने ये प्रथा को वापस शुरू किया था। और उस समय उनका मकसद अलग था, वो पॉलिटिकल एजेंडा को आगे बढ़ाना चाहते थे और ब्रिटिशर्स राज में गैदरिंग अलाउड नहीं थी। प्रथा से काफी लोग लाभ लेने लग गए, क्योंकि जब गैदरिंग होती है, आपस में मिलते हैं, तो हम एक दूसरे को याद दिलाते हैं हमारे एंशिएंट ऋषि मुनियों की टीचिंग क्या थी, गणेश चतुर्थी क्यों इंपॉर्टेंट है, गणपति हमें क्या सिखाता है। और जब हम कलेक्टिवली साथ में आरती करते हैं, मेडिटेट करते हैं और एनर्जी लेते हैं, तो उसका पावर बहुत बड़ा होता है। सो धन्यवाद बाल गंगाधर तिलक जी का, जिन्होंने इसको रिवाइव किया, खूबसूरती के साथ चारों तरफ इसको प्रसिद्ध किया। और ये जो कहानी है, ये कहानी हर टाइम में इसका मतलब हम अपने हिसाब से बदल सकते हैं, क्योंकि आज की तारीख में बहुत ज्यादा रेलेवेंट है। उस समय रेलेवेंस उसका अलग था। और एक समय था जब आइडल वर्शिप नहीं की जाती थी। वैदिक काल में आइडल वर्शिप नहीं की जाती थी, लोग सिर्फ एनर्जी से कनेक्ट करते थे। आइडल की आवश्यकता हुई क्योंकि अभी ऐसा है कि किसी को समझाने जाएंगे तो बहुत समझने में मुश्किल हो जाती है, तो आइडल के जरिए समझाना इजी था, तो इसीलिए उन्होंने आइडल की रचना की थी। फिर लेकिन आइडल में मॉडिफिकेशन भी आ गए। अब मॉडिफिकेशन क्या थे उसके साथ हम खो न जाएं, क्योंकि अलग अलग मॉडिफिकेशन आ गए, आएंगे। हमें उसके एसेंस को हमेशा अपनी बुद्धि में रखना है। अगर एसेंस ध्यान में है तो हम सही टीचिंग्स हमेशा उससे ले पाएंगे। मैं जानना चाहता था कि ये रिचुअल्स क्यों होते हैं, हर रिचुअल्स का एक मीनिंग होता है। तो लोगों ने कहानी बताई कि पार्वती जी स्नान कर रही थी और नंदी जी पहरा दे रहे थे, और उन्होंने नंदी को कहा कि किसी को अंदर आने मत देना। तो शिव जी अपने, जो कि बहुत फेमस थे, वो फॉरेस्ट में घूमते रहते थे, तपस्या करते रहते थे, अचानक आए और नंदी जी उनको रोक नहीं सकते थे। बेसिकली नंदी जी कहना मानते थे शिव जी का। तो पार्वती जी को लगा कि ये मुझे एक ऐसा मुझे कोई ऐसा इंसान चाहिए जो मेरा कहना माने। तो उन्होंने क्रिएट किया गणेशा को, मिट्टी से बनाया और गणेशा को पहरेदारी के लिए रखा। उन्होंने कहा कि किसी को अंदर मत आने देना। अब गणेशा सिर्फ माँ की बात मानता है, तो उन्होंने जब शिव जी आए, वही तपस्या करके 12 साल बाद, उनको अंदर जाने नहीं दिया। उनके गणों ने गणेश जी को बहुत समझाया और ब्रह्मा जी खुद आए समझाने, लेकिन गणेश जी नहीं, आई एम पावरफुल, आप मुझसे लड़ो, मैं आपको अंदर नहीं जाने दूंगा। लड़ाई की, हराया सबको, और फाइनली शिव जी ने उनका गला काट दिया। उस समय मैं सोचने लगा, आप भी शायद सोचे होंगे कि शिव जी जो त्रिकालदर्शी हैं, उन्हें सबके मन की बात मालूम है, इतने पावरफुल हैं, मेडिटेट करते हैं, मेडिटेशन आदमी को शांत बनाता, तो किसी का गला क्यों काटने। पता भी था ये मेरा बेटा है, अपनी माँ का कहना मान रहा है, उसका गला क्यों काटेंगे। और दूसरी बात, गला काटेंगे तो वही गला लगाएं हाथी का गला क्यों लगाएंगे, कहाँ फिट बैठता है हाथी का गला बच्चे के गले पे। और दूसरी बात, जब इतना कुछ हो रहा था, शिव जी उसको समझा रहे थे, गण
समझा रहे थे, ब्रह्मा जी आ गए समझाने, पार्वती जी कब तक नहाएंगी? वो बाहर निकल के सिचुएशन हैंडल कर सकती थी ना। तो मुझे लगा कहानी कुछ और कहना चाह रही है जो हम समझ नहीं पा रहे हैं, और वाकई में ऐसा हुआ। कहानी बहुत खूबसूरत है, ये बहुत डीप मीनिंगफुल बात कहना चाह रहे हैं। और फिर मुझे पता चला कि आइडल्स ये बाद में आए, तो कहानी असली में इसकी शुरुआत हुई शंकराचार्य जी। उन्होंने कहा कि गणपति इज जस्ट एनर्जी, वो एक ऊर्जा है, वो निराकारी है, निरअहंकारी है, निर्विकारी है, क्योंकि हमारी हाईएस्ट ऊर्जा वो है। और शुरू में जैसे दिखाया गया, पार्वती मतलब प्रकृति, प्रकृति हमें बनाती है, मिट्टी से, चंदन से, हल्दी से, नेचुरल एलिमेंट से हम बने हैं, और फिर उसके अंदर लाइफ आती है। लेकिन चूंकि अब कंटेमिनेशन आ चुका है, आज की तारीख में बहुत ज्यादा कंटेमिनेशन बहुत आ गया है। प्रकृति में कंटेमिनेशन है तो हमारे फिजिकल सेल्फ में कंटेमिनेशन, बीमारियां आनी डेफिनेट है। और हमारी जो, जैसे मैंने कहा कि हम जिस समझ के साथ जाते हैं उसी समझ के साथ वापस आते हैं। तो हम किस समझ के साथ इस जीवन में आए हैं, उसको प्योरीफाई करने के लिए, और हमारे फिजिकल सेल्फ को प्योरीफाई करने का सिर्फ एक तरीका है कि हम जो टीचिंग्स है कि हम वो ऐसा काम न करें जिससे किसी तरीके से प्रकृति का हार्म हो, क्योंकि प्रकृति अगर हार्म हुई तो हमारा हार्म होगा। प्योर भोजन करें, रॉ भोजन, जो फल हमारे लिए सबसे बेस्ट कहा गया, उसके अंदर सारी चीजें हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली केमिकली उगाया जा रहा है। उसको ठीक करने का प्रयास कर सकते हैं अगर हमारे पास सक्षमता है, क्योंकि हर इंसान के पास, ज्यादातर जो लोग मैं मिलता हूँ, जमीन हर कोई अफोर्ड कर पाता है। अगर हम चाहें, हमारे अंदर लालच नहीं है, कैश रिच क्रॉप नहीं उगाना है, जो हमारे काम की चीज है हम उगा सकते हैं। ऐसे कई एग्जाम्पल हैं, बिना केमिकल के चीजें उगती थी, फिर लालच की वजह से केमिकल लाया गया ताकि पेस्टिसाइड बिके, इंसेक्टिसाइड बिके, हम बीज खरीदे जो पहले से जेनेटिकली मॉडिफाइड है, उसमें बीमारी बढ़ दी गई है, क्योंकि वेल्थ क्रिएशन ये ग्रीड की वजह से आया है। जैसे मैंने कहा, ये विकार है, इस विकार को खत्म करना है। ये ग्रीड की वेल्थ क्रिएट करते रहे, लेकिन वेल्थ अल्टीमेटली हमें खत्म कर देगा। ये जो पॉइजन चारों तरफ घूम रहा है, ये खाना हम भी खाएंगे, और ये पॉइजन का असर जमीन के नीचे जाकर पानी में जा रहा है, हमारे पास आ रहा है, एयर में आ रहा है, हमारे पास आ रहा है। तो हमें इसे समझना है। कहीं ना कहीं अभी हम इस मैट्रिक्स में है, पैसा कमाना भी जरूरी है, क्योंकि हमारे कुछ बेसिक नेसेसिटीज ऐसी हो गई है। तो इसके अंदर रह के हमें ये सोचना है कि क्या कोई तरीका है, रिफ्लेक्शन करने में समय ज्यादा बिताना है कि हम जो जीवन जी रहे हैं, अगर जैसे मुंबई शहर में हूँ, यहाँ बिल्डिंगों की कीमत अरबों करोड़ों रुपए है। यही बिल्डिंग अगर मैं किसी फॉरेस्ट के बीच में बनाता हूँ और एक बहुत बड़ा फॉरेस्ट ले लेता हूँ अपने अंडर, तो इसके 1/10 कीमत के अंदर वो सारी सुविधा वहां पैदा की जा सकती है। सारे फ्लोर्स, बैडमिंटन कोर्ट, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, जितने भी बाहर के गेम्स, आउटडोर गेम जो यहाँ नहीं है वहां कर सकते हैं। हर फ्लोर के अंदर इंडोर गेम्स कर सकते हैं। फाइबर ऑप्टिक्स के जरिए हम टेक्नोलॉजी जिससे सारा काम हो सकता है हम कर सकते हैं, और लोगों के घर आसपास हो सकते हैं, क्योंकि गांव से लोग आते हैं, अब वहीं रहकर आसपास काम कर सकते हैं। उनके लिए स्कूल की व्यवस्था की जा सकती है, हॉस्पिटल की व्यवस्था की जा सकती है, क्योंकि आपने जो जमीन यहाँ 1 एकड़ के लिए है, उसी कीमत में आप 100 एकड़ के अंदर चीज बना पा रहे हैं। जब 100 एकड़ के अंदर चीज बना पा रहे हैं तो आपका कार्बन एमिशन जीरो हो गया। कार्बन एमिशन जीरो हो गया तो ऑटोमेटिकली नेचर प्योरीफाई हो गया। नेचर प्योरीफाई हो गया, आपका प्योरीफिकेशन हो गया। हमें रिफ्लेक्ट करना है, क्या ये रास्ता है किसी के पास? अगर है तो क्यों ना करें। कर रहे हैं कुछ लोग, हमें भी सोचना है। तो ये गणेश चतुर्थी एंड गणपति जी हमें रिफ्लेक्ट करने के लिए इंस्पायर करते हैं, एस्पायर करते हैं। तो लेट्स ऑल लर्न and keep ourselves physically and mentally purified so that we can experience life to the fullest and celebrate life forever. Thank you. एसेंस याद रखें, शिवा से एनर्जी लेकर हम अपने गणपति जी को जगा सकते हैं, अपने आप को प्यूरिफाई कर सकते हैं, और अपनी प्रकृति को भी प्यूरिफाई कर सकते हैं। जैसे जीपीएस हमें करेक्ट पाथ पर ले जाता है, उसी तरह से ये फॉर्मूला हमें जीवन के करेक्ट पाथ से ले जाएगा।